नैना सोकर उठती है, स्माइल करते हुए अंगड़ाई लेती है और फिर शीशे में खुद को देखकर किस करते हुए बोलती है। गुड मॉर्निंग नैना डार्लिंग, आज तुम्हारा स्पेशल डे है तो फिर चेहरे पर और ग्लो लाना तो बनता है। जल्दी से तैयार होकर फ्रेश होकर स्क्रब करती हूँ। इतना बोलकर वो अपने फेस पर अपने दोनों हाथों से मसाज करके स्क्रब करने लगती है। कुछ देर बाद वो अपना फेस वॉश करके शीशे में फिर से देखकर बोलती है, वाओ कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, और लगना भी चाहिए। आज मेरा बर्थडे है, ये बहुत मजा आएगा। हैप्पी बर्थडे टू मी। आज तो मैं जी भर के मीठा खाऊंगी। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, मजा ही आ जाएगा। और मम्मी के हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा खाकर मजा आ जाएगा। अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ अपनी नई वाली ड्रेस पहनकर। नैना तैयार होकर फटाफट सुंदर सा रेड कलर का गाउन पहनकर तैयार हो जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तभी उसके घर के सभी लोग हाथ में केक लेकर पार्टी पोपर फोड़कर चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे नैना। वाओ इतना बड़ा सरप्राइज मेरे लिए। आप सबको मेरा बर्थडे याद था? तभी उसकी माँ सुनीता बोलती है, हाँ बेटा, इतने स्पेशल डे को कोई कैसे भूल सकता है। आज के दिन तू पैदा हुई थी, छोटी सी नन्ही सी थी और पहली बार तूने मुझे माँ कहा था। अरे मम्मी आप तो सेंटी हो गई। आज तो खुशी होने वाला दिन है, ऐसे आंसू बहाने का थोड़ी। मैंने आपको माँ बोला है तो फिर मैं आपको हैप्पी मदर्स डे बोल देती हूँ, मेरी प्यारी सी माँ। बस बस अब ज्यादा मक्खन मत लगा, मैं सब समझती हूँ। चल मैं तेरा मुंह भी मीठा करवाती हूँ। मैंने तेरे लिए अपने हाथों से कुछ बनाया है। मुझे पता है आपने जरूर गाजर का हलवा बनाया होगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ये देख, तेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी चाट बनाया है, जल्दी से खा कर देख। वाह मम्मी, ये आपने बनाया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है भर भर के। जल्दी से खा लेती हूँ। हाँ हाँ अच्छे से खा ले, सुबह जल्दी उठकर खास तेरे लिए बनाया है। नैना अपनी माँ की बात सुनकर स्ट्रॉबेरी चाट को खा लेती है और खाकर बोलती है, वाओ मजा आ गया खाकर मम्मी, क्या टेस्ट है इसका। आई लव यू सो मच मम्मी, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। थैंक यू बेटा। तभी कबीर नाम का लड़का बोलता है, अपना सारा प्यार अपनी माँ को दे दोगी या मुझसे भी मिलोगी? तुम्हें विश करने के लिए कब से लाइन में खड़ा हूँ। कबीर तुम यहाँ पर कैसे? नैना इतना कहकर कबीर को गले लगा लेती है। तभी सुनीता कहती है, अरे बेटा ये सब शादी के बाद करना, अभी यहाँ पर सब लोग खड़े हैं। सॉरी कबीर, एकदम से देखकर ज्यादा खुश हो गई थी। कोई बात नहीं, और ये लो तुम्हारा मीठा पान, स्पेशल बनवाया है मैंने तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैं तो इसकी दीवानी हूँ। वाह आज की मॉर्निंग इतनी धमाकेदार है तो फिर रात कैसी होगी। बस तुम देखती जाओ, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे सरप्राइज प्लान किए हैं। क्यों किए हैं ना मम्मी जी? हाँ बेटा बिल्कुल। चलो सब केक कट करते हैं। कुछ समय बाद सब केक कट करके एंजॉय करते हैं और खूब डांस करके जश्न मनाते हैं। तभी कबीर नैना का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले जाता है। फिर नैना बोलती है, कबीर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम्हें बर्थडे विश करने। वो मम्मी के सामने तुम्हें कुछ कह नहीं पाया और ना कोई गिफ्ट दे पाया। पागल, मीठा पान दिया तो था तूने। नैना डार्लिंग, ये कोई गिफ्ट होता है क्या? तो फिर कौन सा गिफ्ट होता है? नैना के इतना कहते ही कबीर उसके हाथ में रिंग पहनाकर बोलता है, हैप्पी बर्थडे नैना, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, इस दुनिया की सारी खुशियाँ दे तुम्हें। कबीर तुम पागल हो गए हो क्या? अगर किसी ने देख लिया होता हमें तो फिर क्या होता? मगर देखा तो नहीं ना किसी ने। ये लो, मैं जानता हूँ मेरी जान को मीठा बहुत पसंद है, इसलिए माँ की तरह मैंने भी अपने हाथ से स्ट्रॉबेरी चाट बनाए थे। इसका टेस्ट बहुत अलग है, खाकर देखो। तुम अपने हाथों से खिला दो। कबीर अपने हाथ से उसे स्ट्रॉबेरी चाट खिलाता है। उसे खाकर नैना का अजीब सा मुंह बन जाता है क्योंकि उसका स्ट्रॉबेरी चाट बहुत खराब होता है। फिर भी नैना खुशी से खाकर बोलती है, कबीर बहुत टेस्टी बनाया है, मजा आ गया। हाँ सच्ची? फिर तो मैं भी खाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मैं खाऊंगी। नहीं, मैं भी खाऊंगा। नहीं कबीर तुम नहीं खाओगे। नैना उसे मना करती है लेकिन कबीर स्ट्रॉबेरी चाट खा लेता है। उसे खाकर एकदम से थूक कर बाहर निकालता है और बोलता है, छी, ये क्या है गोबर सा? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मत खाना। इसका मतलब तुमने मेरी झूठी तारीफ की। मुझे कुछ भी नहीं आता, एक स्पेशल चीज भी नहीं बना सकता मैं तुम्हारे लिए। फिर दोबारा मेरे कबीर के बारे में ऐसा मत बोलना, वो बहुत अच्छा है। तुमने बनाने की कोशिश तो करी, वो अलग बात है कि स्वाद नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं। अब चलें बाहर, सब हमारा वेट कर रहे हैं। आई लव यू टू जान।
इतना बोलकर दोनों बाहर आ जाते हैं। रात तक बर्थडे बनाकर अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। समय बीत जाता है। ऐसी ही एक दिन वो बोर हो रही होती है, तभी वो बोलती है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज बोरिंग फील हो रहा है, सो जाऊँ क्या? नैना बेड पर सोने के लिए लेटती है, तभी डोरबेल बजता है और वो फिर दरवाजा खोलने जाती है। फिर देखती है कि उसकी फ्रेंड वैशाली आई हुई है। तभी उसे झट से गले लगाकर बोलती है, ओए पागल, कैसी है तू? कितने दिनों से मैं तुझे कितना मिस कर रही थी। चल आज तो बहुत सारी बातें करेंगे हम दोनों मिलकर। तुझे पता है मैं कितना बोर हो रही थी। मैं ठीक हूँ, तू बता अपना। चल अंदर तो चल और बता तू क्या खाएगी, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। जो तेरा दिल करे वो बना दे, मैं खा लूंगी। ठीक है बैठ, मैं अभी आती हूँ कुछ अच्छा सा बनाकर। नैना किचन में जाती है, केक बनाकर अवन में रखती है। कुछ समय बाद वो बाहर आती है और तभी वैशाली बोलती है, मैं तो तुझसे बात करने आई हूँ और तुम इतनी देर से अंदर थी, ऐसा क्या बनाने लग गई थी? मैं तेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर का केक बना रही थी, तुझे बहुत पसंद है ना? मैं सब जानती हूँ, मैं तो कुछ भी खा लेती, लेकिन फिर भी तूने जानबूझकर बनाया। मैं जानती हूँ तुझे मीठा बहुत पसंद है, जब देखो मीठा खाती रहती है। कॉलेज में भी काफी चॉकलेट, रोल, केक, पेस्ट्री ये सब खाती रहती थी और घर पर जब मिलने आती थी तो तू यही सब बना कर दिया करती थी। तू आज भी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली। तू जानती है मुझे मीठा कितना पसंद है और वो भी अपने हाथों से बने हुए केक, पेस्ट्री कितना अच्छा लगता है और सबको मेरे हाथ का बना हुआ पसंद भी आता है। हाँ तो बहुत टेस्टी बनाती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अवन की बेल बजती है और वो अपना बनाया हुआ केक लेने चली जाती है और केक को डेकोरेट करके वैशाली के पास ले आकर बोलती है, ले बन गया केक, खाकर बता कैसा बना है। लेकिन थोड़ी देर में, अभी गर्म है, थोड़ी देर बाद ठंडे हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं बाद में खा लूंगी। पहले तू मुझे ये बता, कबीर से तू शादी कब कर रही है? फैमिली ने नेक्स्ट मंथ डिसाइड किया है, तू भी आइयो मेरी शादी में। हाँ आऊंगी। अब चल, केक ठंडा हो गया, अब मैं खाती हूँ। वाह यार, तू अब भी कितना अच्छा केक बनाती है ना? बहुत टेस्टी। यार मैं तो कहती तू एक बेकरी खोल ले, बहुत सारे लोगों को तेरे हाथ का बना हुआ केक पसंद आएगा। सच में? मैं खोलूं क्या एक बेकरी? हाँ यार सच में। फिर तो मैं सबको मीठा खिलाकर खुशियाँ बांटूंगी। मैं चाहती हूँ लोग मेरे हाथ की बनी हुई पेस्ट्री खाएं और उसके दीवाने हो जाएं। मगर मैं बेकरी खोलने के बाद शादी कैसे करूँगी? फिर एक हफ्ता बीत जाता है। नैना को मीठा खाने का मन बार बार करने लगता है। वो सोने से पहले मीठा खाती और खाने के बाद भी मीठा खाती। ऐसी ही एक दिन नैना को बहुत बड़ी चॉकलेट खाते हुए देखकर सुनीता उसे बोलती है, बेटा तू इतना मीठा खा रही है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी और तेरे दांत सड़ जाएंगे, दांत में कीड़े हो जाएंगे पिछले बार की तरह। मम्मी, कीड़े तब पड़ेंगे जब मैं ब्रश नहीं करूँगी। मैं मीठा जरूर खाती हूँ लेकिन लिमिट में खाती हूँ। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। बचपन की बात कुछ और थी जब मैं चॉकलेट खाकर सो जाती थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और समझदार हो गई हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। तू मानेगी तो नहीं मेरी बात? लो मम्मी, आप भी चॉकलेट खाओ। अरे मुझे नहीं खाना, तू ही खा ले, ये तेरी चॉकलेट दांतों में चिपकती है। तो फिर चूस लो, दांत में नहीं चिपकेगी। यहाँ से जाती या फिर लगाऊं एक? मैंने कह दिया ना मुझे नहीं खाने। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। नैना की कबीर के साथ शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। नैना अपनी पहली रसोई में अपनी सास को चॉकलेट केक बनाकर खिलाती है। उसके बाद उसकी सास जानकी बोलती है, अरे वाह, ये क्या बना दिया। शादी के बाद पहली रसोई में कभी तूने सुना है बहू ने ससुराल में केक बनाकर खिलाया है? सॉरी माँ जी, मुझे लगा आपको मेरी तरह मीठा पसंद होगा, इसलिए मैं ये बना के ले आई। आप रुकिए, मैं कुछ और बना कर लेकर आती हूँ। नैना केक उठाकर ले जा रही होती है, तभी जानकी उसका हाथ पकड़कर केक टेबल पर रखवा देती है और बोलती है, ये क्या कर रही है बहू तू? मैं केक ले जा रही हूँ माँ जी, आपको पसंद नहीं आया ना केक? मैंने ऐसा कब बोला कि केक मुझे पसंद नहीं आया? अरे मेरी पागल बहू, मुझे केक बहुत पसंद आया, मेरा फेवरेट है केक। मैं तो तुझे ऐसे ही डांट रही थी। मैंने कबीर से बहुत सुना है, केक, पेस्ट्री, काजू वाली बिस्किट बहुत अच्छे से बनाती है तू। वो खाना बनाने को क्या कहते हैं? कुकिंग। तू बहुत अच्छा कुकिंग करती है। मैंने उसके मुँह से सुना है तू बेकरी शॉप खोलना चाहती है। माँ जी, आपने तो मुझे डरा दिया था। आपको मेरा केक इतना अच्छा लगा? हाँ मैं जानती हूँ, तू अपनी बेकरी शॉप खोल ले, अपने हाथ की मिठास और लोगों को भी चखा, और ये ले तेरी पहली रसोई का पहला शगुन। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? शगुन के तौर पर आपने मुझे बेकरी शॉप ओपन करने की परमिशन दे दी, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
इतना बोलकर नैना अपनी सास के पैर छूती है। तभी जानकी उसे अपने गले से लगा लेती है। नैना के ससुराल में बहुत बढ़िया दिन गुजरते हैं और फिर वो अपनी बेकरी शॉप अपनी सास के नाम से खुलवाती है। देखते ही देखते काफी लोग उसके बने हाथों का केक, पेस्ट्री, रोल, बिस्कुट पसंद करते हैं और वो अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। एक बार की बात है, संजना का पति बहुत दूर शहर में काम करता था और यहाँ संजना अपनी सास सावित्री के साथ रहती थी। संजना की शादी के 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उसके घर में उसे देखने रिश्तेदार आते जाते रहते थे। इस वजह से ना चाहते हुए भी संजना को रोज सज धज कर तैयार होकर बैठना पड़ता था। एक दिन सावित्री संजना से कहती है, अरे संजना बहू, आज कोई भारी सी बनारसी साड़ी पहन लियो और अच्छे से सज धज कर तैयार हो जाइयो, क्योंकि आज घर पर तुम्हारे ससुर जी के चाचा चाची आ रहे हैं। माँ जी, ससुर जी के चाचा चाची मुझे देखने आ रहे हैं या मेरी बनारसी साड़ी को? मैं नॉर्मल कपड़ों में भी तो उन सबसे मिल सकती हूँ ना, फिर इतना सजने की क्या जरूरत है? मुझसे हर रोज इतना सज धज कर नहीं बैठा जाता। अरे बहू, ऐसा मत बोल। अगर तू एकदम बन ठन कर लोगों के सामने नहीं गई तो मेरी नाक कट जाएगी। संजना को अपनी सास की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। तभी संजना को अपने कमरे में एक छोटा सा बॉक्स नजर आता है। संजना अपनी सास को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, माँ जी, ये छोटा सा बॉक्स किसका है? अरे ये छोटा सा बॉक्स तो मेरी सास का है। मरने से पहले वो मुझे देकर गई थी, लेकिन मैंने कभी इसको खोलकर देखना जरूरी नहीं समझा। तू भी रख दे किसी कोने में। इतना बोलकर सावित्री चली जाती है, लेकिन सावित्री के जाने के बाद संजना उस बॉक्स को खोल देती है। संजना देखती है कि उस बॉक्स में एक गुलाब रखा हुआ है। अरे ये क्या है? इस बॉक्स को तो सालों से किसी ने नहीं खोला है, फिर भी इसके अंदर इतना ताज़ा गुलाब रखा हुआ है। इतना बोलकर संजना गुलाब सूंघकर उसकी खुशबू लेने लगती है। तभी बाहर से सावित्री की आवाज आती है, संजना बहू आजा, देख तेरे ससुर जी के चाचा चाची आ गई हैं। अपनी सास की आवाज सुनकर संजना बाहर जाती है। संजना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गुलाब के खुशबू लेने के बाद वो किसी को नजर नहीं आ रही है। संजना अपनी सास के बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी संजना के ससुर जी की चाची कहती है, अरे सावित्री, तेरी बहू कहाँ चली गई? देख तो, तेरे बुलाने पर भी नहीं आई। हमारी सास हमें आवाज लगाती थी तो हम सारे काम छोड़कर तुरंत भागते भागते आ जाते थे। ना जाने कब आएगी। बैठे बैठे मेरे कमर में दर्द हो रहा है। अरे अम्मा, आपको तो पता ही है आजकल की लड़कियां कैसे होती है। लगता है तैयार नहीं हुई होगी, बस थोड़ा इंतजार करिए, आ ही रही होगी। संजना वहीं खड़ी थी, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रही थी। संजना अपने मन में सोचती है, लगता है बुढ़ापे की वजह से ये लोग अंधे हो गए हैं। मैं यहीं पर खड़ी हूँ, फिर भी इन लोगों को मैं नजर नहीं आ रही। खुद में ये बोलकर संजना हंसने लगती है। फिर से संजना के ससुर जी की चाची बोलती है, अरे सावित्री, अब तो हद ही हो गई। ऐसा भी क्या तैयार हो रही है तेरी बहू? कौशल्य की बात सुनकर सावित्री को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वो खुद में बोलती है, पता नहीं कहाँ रह गई। कभी तो बोलती है कि माँ जी, मुझे ज्यादा सजना धजना अच्छा नहीं लगता, और पता नहीं आज क्यों इतना टाइम लगा रही है। इसे तो मजा ही आता है मेरी नाक कटवाने में। संजना पास में ही खड़ी होकर ये सब देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। उसके बाद संजना अपने मन में सोचती है, सासू जी की चाची का तो समझ में आता है कि उनकी उम्र बहुत है, लेकिन मेरी सास को मैं नजर क्यों नहीं आ रही? मैं इन सबको नजर क्यों नहीं आ रही हूँ? इतना बोलकर संजना अपने कमरे में जाती है। अपने कमरे में जाकर संजना आईने में देखती है और हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, मैं तो खुद को ही आईने में नहीं देख पा रही हूँ। जरा पानी से मुंह धोकर आती हूँ। इतना बोलकर संजना पानी से अपना चेहरा धोने जाती है। संजना चेहरा धोकर फिर से शीशे के सामने आती है और फिर वो नजर आने लगती है। ओह गॉड, ये कैसा मैजिक है? मुझे तो लगता है जब से मैंने दादी जी का बक्सा खोलकर वो गुलाब की खुशबू ली है, तब से मैं किसी को नजर नहीं आ रही थी, और जैसे ही अब मैंने पानी से अपना चेहरा धोया तो सब ठीक हो गया। कहीं दादी जी का गुलाब जादुई तो नहीं? वैसे मुझे बहुत मजा आ रहा है। अपने पास गायब होने की शक्ति पाकर संजना बहुत खुश थी।
एक दिन संजना की सास और उसके ननद रीति आपस में बात कर रहे थे। तभी संजना मन में सोचती है, ये दोनों माँ बेटी गुपचुप बातें क्या कर रही हैं? मुझे तो कभी कभी लगता है ये दोनों मेरी ही बातें करती रहती हैं। अभी जादुई गुलाब की खुशबू लेती हूँ, उसके बाद गायब होकर सब कुछ पता लगाती हूँ। इतना बोलकर संजना जादुई गुलाब की खुशबू ले लेती है और गायब हो जाती है। गायब होकर संजना अपनी सास और ननद की बातें सुनने लगती है। मम्मी, आजकल पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, इतना बुरा खाना बनाती है। आपको पता भी है मम्मी, कल मैंने भाभी को आलू के पराठे बनाने के लिए कहा और उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। अरे दिन भर तो फोन पर अपने घर वालों से बातें ही करती रहती है, फिर और किसी काम में उसका ध्यान कैसे जाएगा? मुझे तो लगता है भैया ने ही इसे ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है। जब भी आते हैं इसे नई नई जगह पर घुमाने लेकर जाते हैं, हमें तो एक बार पूछते भी नहीं है। दोनों की बात सुनकर संजना अपने मन में सोचती है, अच्छा तो ये दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। अब देखो कैसे सबक सिखाती हूँ इन दोनों को। इतना सोचकर संजना अपने कमरे में चली जाती है। उसी दिन रात को संजना का पति अंकित शहर से आता है। अगले दिन अंकित कमरे में बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था और सावित्री अपनी बेटी के साथ बैठकर वही बातें कर रही थी। संजना गायब होकर वहां आती है और कमरे की खिड़की खोल देती है, जिसकी वजह से बाहर से जोर से हवा आती है और अंकित के सारे जरूरी कागजात हवा में उड़कर इधर उधर बिखर जाते हैं। अंकित गुस्से से अपनी माँ और बहन को कहता है, अरे ये आप दोनों ने क्या किया? एक तो कितनी देर से यहाँ बैठकर बोले जा रही हैं और ऊपर से अब खिड़की भी खोल दिया। आप दोनों की वजह से मेरे सारे जरूरी कागजात पता नहीं कहाँ उड़ के चले गए। अरे भैया, हम तो यहाँ से उठे भी नहीं हैं, हमें नहीं पता खिड़की किसने खोला है। तू तो चुप ही रह। जब तुम दोनों यहाँ पर बैठे हो तो तुम दोनों में से ही किसी एक ने किया होगा ना। बाहर से कोई भूत तो आकर करेगा नहीं। ये सब देखकर संजना बहुत हंस रही थी। अब जब भी संजना को मजे करने का मन करता था तो वो गायब होकर घर में उथल पुथल करती थी। एक दिन सावित्री किचन में बैठकर लड्डू बना रही होती है, तभी वहाँ गायब होकर संजना आ जाती है। सावित्री लड्डू बनाते बनाते बोलती है, अच्छा हुआ बहू अपनी सहेली के घर गई है, जब तक वो आएगी तब तक लड्डू बनाकर छुपा कर रख लूंगी। सावित्री की ये बात सुनकर संजना अपने मन में बोलती है, ओहो, माँ जी को तो देखो, आज सुबह तक तो इनके हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा था और अभी कितनी जल्दी जल्दी लड्डू बना रही हैं। मेरे से छुपाकर लड्डू बना रही हैं। अभी बताती हूँ इन्हें। इतना बोलकर संजना लड्डू में नमक मिला देती है। थोड़ी देर बाद सावित्री लड्डू खाने के लिए 2 लड्डू ले लेती है। अरे वाह, मेरे लड्डू तो दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी जल्दी से ये खा लेती हूँ, उसके बाद छुपा कर रख दूंगी और बहुत दिन तक खाऊंगी। सावित्री जैसे ही लड्डू खाती है वो तुरंत लड्डू उगल देती है। तभी संजना वहाँ आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? आपकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने पूरा नमक का डब्बा खा लिया हो। अरे बहू, तू इतनी जल्दी कहाँ से आ गई? संजना हंसते हुए बोलती है, अरे वाह माँ जी, लगता है आपने बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। मुझे लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए आप आराम से खाइए, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर संजना वहाँ से चली जाती है। सावित्री सोचती रहती है कि आखिर उसने लड्डू में नमक कब डाला, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ संजना अपने कमरे में जाकर बोलती है, दोनों माँ बेटी बिना वजह मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही थी, जबकि मैंने कभी भी इनके किसी काम को मना नहीं किया है। इनको तंग करके मुझे तो बड़ा मजा आया। इस तरह संजना अपनी सास और ननद को सबक सिखा देती है और उस दिन से जब भी संजना को अपनी सास और ननद की कोई बात बुरी लगती थी तो वो गायब होकर इसी तरह उन दोनों को सबक सिखाती थी।